लेट्स स्टार्ट रीडिंग बूस्टर। मैं कहूंगा कि लास्ट तक रीडिंग बूस्टर पूरा जरूर देखना, काफी अच्छा पार्ट है भाई। रीडिंग बूस्टर मतलब द बेस्ट पार्ट ऑफ योर क्लास, है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ठीक है। बूस्टर वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाओ पढ़ लो एक बार जल्दी जल्दी से, मैं जब तक पानी वानी पी लेता हूँ। आ जाओ भाई, अगला पार्ट देखो, एक बार देख लो जल्दी जल्दी एक बार। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो पक्का आपको हमारा इंग्लिश पढ़ाने का कंप्लीट तरीका भी अच्छा लगेगा, तो आप हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, जिसमें आपको अपडेटेड क्लासेस मिलती हैं, सारे क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज और लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी हर चैप्टर का मॉक टेस्ट आपको, ऑल पीवाईक्यूज विद सोल्यूशन मिल जाते हैं, और बहुत सारे आपको क्विज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में मिल जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच और अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। और सीपीओ का पेपर हो या सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, हर एक एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने की पूरी तैयारी आप इस बैच से कर सकते हैं। आ जाओ भाई एक बार देखते हैं पूरा पैसेज। नो अदर स्पिरिचुअल लिटरेचर हैज caught the attention of devotees across Asia than the रामायण। कहा गया है नो अदर स्पिरिचुअल लिटरेचर। सबसे पहले यहाँ पे अदर क्यों लगाया गया है, क्योंकि कंपैरिजन जो है आगे आपने देन देखा वो किससे, रामायण से। रामायण अपने आप में एक स्पिरिचुअल लिटरेचर है। अगर रामायण अपने आप में स्पिरिचुअल लिटरेचर है तो यहाँ पे अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अदर नहीं होता तो नो स्पिरिचुअल लिटरेचर हैज कॉट द अटेंशन ऑफ डिवोटीज अक्रॉस एशिया देन द रामायण। तो इसमें तो रामायण भी शामिल है, रामायण से ज्यादा किसी को नहीं मिला, रामायण से ज्यादा रामायण को नहीं मिला, तो सेंस गलत हो जाता है। अगर सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो एज के साथ या देन के साथ अगर आपका कंपैरिजन है तो ऐसे केस में आपको अदर का प्रयोग करना होगा, उसको उस कैटेगरी से बाहर लाने के लिए, क्योंकि रामायण बेसिकली स्पिरिचुअल लिटरेचर का ही पार्ट है, इसीलिए यहां से हमें अदर का यूज करना पड़ा, ठीक है। सो नो अदर स्पिरिचुअल लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से लिटरेचर आपका नाउन है, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव है, नो आपका डिटर्मिनर है, अदर भी एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, ठीक है। हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कॉट आपकी मेन वर्ब है। हैज कॉट, कॉट व्हाट, द अटेंशन, यानी कि लोगों की अटेंशन की यहां पे बात कर रहे हैं, तो द अटेंशन आपका ऑब्जेक्ट है। किसकी अटेंशन, ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज यानी कि जो अब धर्म को लेके बेसिकली समर्पित हैं लोग, ठीक है, जो धार्मिक लोग हैं, जो बेसिकली भक्त हैं, उनको डिवोटीज हम बोल सकते हैं। अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया की ये बात करी जा रही है। देन द रामायण, द रामायण यानी कि रामायण से ज्यादा। तो रामायण आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी रामायण आपका क्या है, एक बेसिकली यहाँ पे देन से कंपेयर किया गया है, एक होली बुक मान सकते हैं, ग्रंथ मान सकते हैं। और क्योंकि ये होली बुक है इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। तो यही कहा गया है पहले सेंटेंस में कि कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर ऐसा नहीं है जिसने रामायण से ज्यादा अटेंशन पाई हो भक्तों की पूरे एशिया में। एंड और ये कंजंक्शन आ गया, इट्स मैनी वर्जन्स, इसके बहुत सारे जो वर्जन्स हैं, डैश ओवर टाइम। अब देखो इसको देखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एंड कंजंक्शन है, इट्स मैनी वर्जन्स आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो जाता है। इवॉल्व अगर लिख देंगे तो बात पास्ट की है, और कौन सी बात चल रही है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, तो इसका मतलब है ये भी नहीं बनेगा। हैव इवॉल्व आपका हो सकता है क्योंकि मैनी वर्जन्स प्लूरल है। हैव बीन इवॉल्व ये तो पैसिव है बेटा, उनको इवॉल्व किया नहीं जाता है। थिंग्स इवॉल्व होती हैं, वहां पर पैसिव सेंस नहीं बनता है। तो हैव इवॉल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ में से कुछ बच्चों को ये लगेगा कि क्या सर हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या ऐसे नहीं देख सकते कि नो अदर स्पिरिचुअल मतलब लिटरेचर हैज कॉट द अटेंशन ऑफ डिवोटीज अक्रॉस एशिया देन द रामायण एंड इट्स मेनी वर्जन्स। क्या सर इसको पूरा एक फ्रेज मान के नहीं कर सकते? अगर ये एक पूरा फ्रेज है देन से कंपैरिजन के केस में, तो ये तो सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे बेसिकली फुल वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्या आना चाहिए फिर, तो सर पार्टिसिपल आना चाहिए। और सर अगर फिर पार्टिसिपल आएगा तो ऐसे केस में तो एक्टिव सेंस है, तो एक्टिव पार्टिसिपल इवॉल्विंग करेक्ट हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा यार बात तो एकदम जायज है आप लोगों की, एकदम कतई जायज बात है। तो अगर ये एकदम जायज बात है तो एक बात बताइए, पार्टिसिपल आपने कह दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पार्टिसिपल लगा दिया एक बार को,
ठीक है। ओवर टाइम, आगे बट आपका क्या आ गया, कंजंक्शन। अगर बट आपका कंजंक्शन है तो स्टे आपकी वर्ब है V1। इस स्टे वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है? आप कहोगे इसके लिए सब्जेक्ट हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। ढूंढ कैसे लोगे, कैसे ढूंढ लोगे भाई इसके लिए सब्जेक्ट? लिटरेचर अगर इसका सब्जेक्ट होता तो स्टेज होना चाहिए था, तो इसका, और रामायण और ये तो आपने अभी कहा कि ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि तो देन से कंपेयर करने के लिए आए। इसका मतलब है कि हो गई भाई गड़बड़। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टे आपका बेसिकली वर्ब तभी बन पाएगा जब मैनी वर्जन्स जो है इसको बेसिकली हम सब्जेक्ट माने। ये सब्जेक्ट है, इसके लिए एक वर्ब यहां आ गई प्लूरल वर्ब, एक वर्ब यहां आ गई प्लूरल वर्ब, तो आप कहोगे कि यहां पे पक्का सर वर्ब की बात है। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये वर्ब है। ठीक है, स्टे कैसे रहना है? ट्रू। कहा गया है कि जो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम, सो इट्स मेनी वर्जन सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इवॉल्व्ड मेन वर्ब है, ओवर टाइम आपका बेसिकली एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। बट लेकिन कंजंक्शन स्टे ट्रू, यानी कि ये जो वर्जन्स हैं ये स्टे ट्रू रहते हैं, यानी कि ये एकदम सही रहे हैं, हमेशा सही चले हैं टू वाल्मीकि's फाइनल पर्पस, यानी कि जो वाल्मीकि का फाइनल पर्पस था, जो अल्टीमेट पर्पस था वाल्मीकि जी का, और वो क्या था? विच इज, जो था टू सो मैनकाइंड, कि भाई मैनकाइंड को, मानव जाति को ये दिखाया जाए द एफिकेसी ऑफ लीडिंग अ धार्मिक वे ऑफ लाइफ, कि भाई मानव जाति को ये दिखाया जाए, मानवता को ये दिखाया जाए कि एक धार्मिक वे ऑफ लाइफ जीने की एफिकेसी क्या है, उसकी बेसिकली क्षमताएं क्या हैं, उसके बेसिकली क्या पोटेंशियल्स हैं। सो वो पोटेंशियल्स दिखाने के लिए बेसिकली उनका ये पर्पस था। तो ये जो अदर वर्जन्स हैं वो भी स्टे ट्रू रहते हैं, वो भी बेसिकली सच्चे साबित हुए हैं इस चीज को दिखाने में। यानी कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, सैड डॉक्टर सुधा सेसियन। देखो अब मैं आपको बहुत बेसिक सी बात मैं मतलब भाषा में बता देता हूँ। कहा गया है कि कोई भी लिटरेचर ऐसा नहीं है जिसने रामायण से ज्यादा अटेंशन ली हो। इसके बहुत सारे वर्जन्स इवॉल्व हुए हैं, लेकिन हर वर्जन आज भी सच्चा साबित हुआ है। जो वाल्मीकि जी का मेन पर्पस था कि ह्यूमन काइंड को दिखाया जाए जो धार्मिक वे ऑफ लाइफ है उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी क्षमता क्या है। बस यही यहाँ पर अब तक कहा गया। आगे देखेंगे। आगे देयर आपका सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो इज आपकी वर्ब है। अ वेल्थ बेसिकली ये सब्जेक्ट है, और किस चीज की वेल्थ? वेल्थ ऑफ स्टोरी इन द ग्रेट एपिक। ये जो ग्रेट एपिक है यानी कि यहाँ पे रामायण की बात कर रहे हैं। सो देयर इज द वेल्थ ऑफ स्टोरी, यानी कि कहानियों की भरमार है, बहुत कहानियां हैं किसमें? इन द ग्रेट एपिक दैट लैंड्स, जो कि लैंड करता है इटसेल्फ टू रिटेलिंग। तो बेसिकली अगर जब हम इसको रिटेल में देखें ना, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां, जैसे महाभारत में आपने देखा है कि बहुत सारी कहानियां हैं, सिमिलरली रामायण में भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो अगर इसको रिटेल में देखा जाए तो वैसे ये रिटेल में पूरा एक पुस्तक है, लेकिन अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो बेसिकली क्या है, आपकी बहुत सारी कहानियां हैं। देयर आर एटलीस्ट 2 रामायण्स इन असमीज, कम से कम 2 रामायण तो असम की भाषा में है। वाइल, जबकि देयर आर काउंटलेस वंस इन तमिल, और तमिल में तो अनकाउंटेबल है, काउंटलेस है, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटलेस। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके, जैसे पानी है। काउंटलेस का मतलब है जिसको गिना तो जा सकता है लेकिन वो संख्या इतनी ज्यादा है कि वो गिनती से परे है, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? काउंटलेस कहलाता है। ठीक है, तो वाइल देयर आर काउंटलेस वंस इन तमिल, ठीक है, तो देयर आर एटलीस्ट 2, तो 2 तो असमीज में है, जबकि जो तमिल है उसमें काउंटलेस है। विथ, जिसमें से जो कंबन्स रामायण है, जो कंबन एक ऑथर है, उनकी जो रामायण है बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट इज अ वेरी सिंपल स्टोरी, यह एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। डैश कॉन्स्टेंटली अंडरगोज, जो कि कॉन्स्टेंटली अंडरगो करती है रीजनल एंड टेम्पोरल मॉडिफिकेशंस। यानी अंडरगो करने का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना, किसी चीज से निकलना। तो इट अंडरगोज मॉडिफिकेशंस, जिसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। अब आप आसानी से कह सकते हो कि देखो इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और वेरी सिंपल स्टोरी आपका बेसिकली क्या है? कॉम्प्लीमेंट है।
अब आगे देखो ये कॉमा लगा रखा है, इसके आगे रिलेटिव प्रोनाउन की हमें जरूरत है। सबसे पहले तो वर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना वर्ड की जरूरत पड़े यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ब को इस तरीके से नहीं लिख सकते। या तो कंजंक्शन चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे हमने बट कंजंक्शन लगा रखा था, तो या तो कंजंक्शन चाहिए होगा, तो नो वर्ड तो आ नहीं सकता है। इट नहीं आ सकता है क्योंकि कंजंक्शन टाइप का कुछ चाहिए, तो एक तो दैट बचा, एक विच बचा। कॉमा के बाद में कभी भी दैट आपको नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो विच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच कॉन्स्टेंटली अंडरगोज रीजनल एंड टेम्पोरल मोडिफिकेशन बट स्टेज कनेक्टेड टू इनहेरेंट बिलीफ। इसमें कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार बहुत सारे रीजनल और टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब है एक तरीके से टेम्परेरी टाइप के कह सकते हैं आप, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, बट लेकिन ये कनेक्टेड रहती है जो इसका इनहेरेंट बिलीफ है उससे। अगेन जो सेकंड पैराग्राफ है इसके अंदर भी सेम वही बात कही गई है जो पहले पैराग्राफ में कही गई है कि इसके देखो असम में 2 वर्जन है, तमिल में काउंटलेस है। जो कंबन की रामायण है बेसिकली वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। रामावतारम करके शायद नाम है कंबन की रामायण का। सबसे पहले वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो ओरिजिनल मानी जाती है, ठीक है, वाल्मीकि जी वाली। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंबन वाली जिसको रामावतारम बोलते हैं, इसके बाद में आपके तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, तो मानस में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो रामायण में बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। कभी जब आप पढ़ाई से फ्री हो जाएं और जब जॉब वॉब लग जाए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डेली आधा घंटा निकालें और रामायण, भागवत गीता, इन दोनों जो ग्रंथ हैं हमारे, इनको जरूर पढ़ें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें। और जब आप बड़े हो जाएं, जब आपके बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है बड़े होके बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को भी इस चीज़ की शिक्षा ज़रूर दें कि बच्चे बड़े होके अपने जो रूट्स हैं, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भागवत गीता है चाहे वो रामायण है, अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल है चाहे वो कुरान है, आपके बच्चे उनसे कनेक्टेड रहें, अपने रूट से कनेक्टेड रहें। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म, तो मैं उनकी ही बात करूंगा, तो जो बाकी रिलीजन के बच्चे प्लीज बुरा ना माने, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भागवत गीता या रामायण अपने बच्चों से, जब आप फ्यूचर में शादी वादी हो जाएगी आपकी, उसके बाद में जरूर पढ़वाएं। और जब आपकी जॉब लग जाए आप भी पढ़ें, क्योंकि बच्चे कोई भी काम तभी करेंगे जब पेरेंट्स उस तरीके का काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे घर पे भी जो मेरी बेटी है उसको रामायण का बहुत शौक है। उसको पढ़ना नहीं आता, वो तो अभी 2 साल की, उसको कैसे पढ़ना आ जाएगा। बट जैसे पापा घर पे रहते हैं और मम्मी रहती हैं, तो पापा मम्मी का डेली का स्केड्यूल है कि वो सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले लगभग 1 घंटा रामायण पढ़ते हैं। पापा रामायण पढ़ते हैं, मम्मी सुनती हैं, तो बाबू भी बैठ के सुन लेता है उनके साथ में। और जब वो सुनता है तो उसको ना बड़ी आदत हो गई है। और जैसे हम जनरली सुबह उठते हैं, आजकल के बच्चे जनरली सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छी बात है कि बच्चा सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोले आपसे और विश करे आपको, कुछ भी है। लेकिन इट इज़ इवन बेटर कि हमारा जो बच्चा है वो सुबह उठ के हमसे राधे राधे बोलता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझसे पहले ही उठ चुका होता है बच्चा, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ, वो जल्दी सो जाती है। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो जैसे ही मैं उठ के आता हूँ बाहर अपने कमरे से, बाबू बाहर खेलता मिलता है और सीधे देखते ही अब्बा राधे राधे। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो रूट्स हैं, ये इनसे जुड़े रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन में। और फॉर्चुनेटली मेरे घर में मतलब मम्मी पापा भी हैं, तो उनकी वजह से उन रूट से हमारा बच्चा भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आगे जब भी आपको टाइम मिले कभी, तो इन चीज़ों को पढ़ो, इन चीज़ों को समझो। इनके अंदर एक एक जो चीज़ है ना, अगर एक सिंगल काम भी हुआ है, लास्ट टाइम जब हमने रीडिंग बूस्टर पढ़ा था, आई गेस जो कर्म योग वाला था, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि अगर कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर सुदर्शन चक्र उठाया है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक्स थे, उसके पीछे भी बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ था। तो वहां पे किया गया एक एक काम ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और वो ज्ञान आप तभी सीख पाओगे ना जब उन चीजों को पढ़ोगे, सीखोगे। तो जरूर करना चाहिए, है ना। आ जाइए भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज कही गई है, द लक्ष्मण रेखा फॉर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखो चीजें अलग अलग जरूर है, लेकिन उनका जो एक मेन पॉइंट है, जो उनका एक पर्पज है, वो एक ही है। और वो बेसिकली उस इनहेरेंट बिलीफ से सब जुड़े हुए हैं। रामायण के बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मेन बिलीफ है उससे सब जुड़े हुए हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है। और एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है द लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का आपने खूब सुना होगा, जब जब टीवी पे आपने रामायण देखी है,
तो आपने सुना होगा लक्ष्मण रेखा, हम वैसे जनरल भाषा में बोल देते हैं कि ये लो लक्ष्मण रेखा हमने खींच दी। तो लक्ष्मण रेखा फॉर एग्जाम्पल के लिए इज, तो ये आपका लक्ष्मण रेखा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। स्टीप्ड इन फेथ, यानी कि ये फेथ में, विश्वास में एक स्टीप है, यानी कि एक तरीके से गहरी बिलीव है, ठीक है। ऑल्दो इट डज नॉट फिगर इन वाल्मीकि वर्जन, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। आप समझ सकते हो, वाल्मीकि रामायण के अंदर लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है सच्ची में, बट लेकिन इज डिस्कस्ड अमंग स्कॉलर्स, लेकिन स्कॉलर्स फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। वाल्मीकि रामायण जिसको ओरिजिनल माना जाता है उसमें बेसिकली इसका जिक्र नहीं है, उसके बाद भी स्कॉलर लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो आज भी डिस्कस करते हैं ना। आगे, रावण अराइव्स इन डिस्गाइज, तो वाल्मीकि रामायण में अगर लक्ष्मण रेखा नहीं है तो क्या है ये देखते हैं। इन डिस्गाइज एंड व्हेन सीता क्वेश्चंस हिम, और जब सीता जी उसको क्वेश्चन करती हैं, ही रिवील्स हिमसेल्फ इन डैश। रामायण मतलब जो वाल्मीकि रामायण है उसके मुताबिक जब रावण, एक्चुअली मैं बता देता हूं आपको, वाल्मीकि रामायण के मुताबिक लक्ष्मण जी कोई रेखा नहीं खींच के जाते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को, जो फॉरेस्ट के डाइटीज जिसको बोलते हैं, जो जंगल के देवता होते हैं, उनके भरोसे सीता जी को छोड़ के जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। लेकिन अगर हम कंबन की रामायण की बात करते हैं, यानी कि रामावतारम की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे बेसिकली क्या है, लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा बना के तब जाते हैं। तो इसमें सारे लोगों के अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो मेन पर्पज है वो सेम ही है, दोनों जगह पे सेम चीज आपको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, रावण अराइव्स इन डिस्गाइज, रावण जो है वो डिस्गाइज का मतलब है छिप के आता है, वेश बदल के आता है। एंड व्हेन सीता क्वेश्चंस हिम, जब सीता जी उसको क्वेश्चन करती हैं, उस पर प्रश्न उठाती हैं, ही रिवील्स हिमसेल्फ इन डैश, और वो अपने आप को रिवील करता है, यानी कि बेसिकली जो अपना असली रूप था उसमें आ जाता है। तो असली रूप में कैसे आएगा, अब पैंग ऑफ गिल्ट, क्या रावण को वहां पे गिल्ट होती है? आप कहोगे नहीं, ये एक्सप्रेशन है पैंग ऑफ गिल्ट, यानी कि उसको बहुत ज्यादा दुख की अनुभूति होगी। कोई दुख थोड़ी होगा कि सीता ने मेरे से ये क्यों कह दी, है ना। तो सीता ने मेरे को क्वेश्चन क्यों कर दिया, इस बात का दुख नहीं होगा, तो गिल्ट का कोई सेंस नहीं है। दूसरा, अब बाउट ऑफ डिस्पेयर, क्या उसके होश उड़ गए? सीता जी ने जैसे ही प्रश्न पूछे होश उड़ गए। अरे सीता जी एग्जाम पेपर थोड़े ना थी, और ना ही रावण कोई एस्पिरेंट था तुम्हारे जैसा कि क्वेश्चन पेपर को देखे होश उड़ जाए, तो डिस्पेयर भी नहीं होगा। तीसरा, अ रश ऑफ ग्रेटिट्यूड, रावण थैंक यू बोलेगा, वाह आपने मुझे क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच, ऐसा होगा? द आंसर इज नो। जब रावण को उन्होंने क्वेश्चन किया तो रावण इन अ फिट ऑफ रेज, इन अ फिट ऑफ एंगर, वो गुस्से में आ जाता है। एंड ही रिवील्स इन अ फिट ऑफ रेज, वह अपने आप को असली रूप में बेसिकली लेके आता है इन अ फिट ऑफ रेज, ठीक है। तो इन अ फिट ऑफ रेज, एंड व्हेन सी स्टेप्स बैक, और जब सीता जी पीछे हटती हैं, ही ग्रैब्स हर बाय द हेयर, वह जो रावण था वो उनको हेयर से पकड़ के बेसिकली खींचता है। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कंबन की रामायण के मुताबिक सीता जी को वो टच नहीं करता है, वो जमीन के समय धरती में से मिट्टी उठाता है, उस मिट्टी को उठा के अपने वाहन में रख देता है, सीता जी को टच नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी को वो मतलब जो हेयर है यानी बाल हैं उनको पकड़ के खींचता है। हेयर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि प्लूरल नहीं लिखते इसको। लिफ्ट्स हर इनटू हिज विमान, और अपने विमान में बिठा लेता है, एंड गेट्स अवे, और वहां से भाग जाता है। तो ये देखो, ये वर्जन था किसका, वाल्मीकि रामायण का। अब बात करते हैं आगे की, इन कंबा रामायण। सो जो कंबन की रामायण थी, जिसको बेसिकली मैंने अभी नाम भी बताया था आपको, रामावतारम बेसिकली नाम है उसका। रावण सीक्स आर्म्स, आर्म्स बेसिकली भिक्षा, ठीक है, भिक्षा मांगना। इसमें एल जनरली साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको आलम मत पढ़ना, आर्म्स पढ़ते हैं इसको। डिस्गाइज्ड एज अ सन्यासी, और यहां पे भी देखो एक चीज कॉमन है, वहां पे भी डिस्गाइज में आया था और यहां पे भी डिस्गाइज में आया था रावण। सो रावण बेसिकली सन्यासी बन के आता है व्हेन सीता रिस्पॉन्ड्स सेइंग, और जब सीता जी उससे ये कहती हैं, यू शुड हैव कम व्हेन राम वॉज हियर, आपको तब आना चाहिए था जब राम यहां पे थे। सीता जी उनसे ये कहती हैं, तो रावण ही गेट्स इनरेज्ड, उसको गुस्सा आ जाता है। ही सब्जेक्ट है, गेट्स वर्ब है। अब देखो सारा प्रेजेंट में चल रही बात, ध्यान रखना। सो सारा का सारा प्रेजेंट में, रिस्पॉन्स आ गया, गेट्स आ गया, प्रेजेंट में चल रहा है। ही गेट्स इनरेज्ड, उसको गुस्सा आ जाता है। एंड सीइंग हिज एंगर, और उसके गुस्से को देख के
सी डैश, वह क्या कहती हैं, योर अटायर यानी कि आपके जो कपड़े हैं, एंड एटीट्यूड यानी कि जो आपका बर्ताव है, जो आपका बिहेवियर है, डू नॉट मैच, ये मैच नहीं करते हैं। यानी कि सीता जी, सीता डैश, अब देखो एक है चौटल, पहले तो सी सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। और चौटल का मतलब क्या होता है, बताओ फटाफट से। चौटल का मतलब होता है कि तेजी से किया गया लाफ, बहुत जोर से हंसना। अब सीता जी ऐसा थोड़ी ना है, जब रावण को गुस्सा आएगा अब सीता जी हा 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 करके हंसेंगी थोड़ी, नहीं, हंसने का कोई सेंस है? द आंसर इज नो। एक है स्नॉट्स, स्नॉट्स का मतलब क्या होता है, गुस्से में आ जाना, गुस्से में आ जाना, गुस्से में आके कोई बात कहना, ये कपड़े और आपका एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा है, ऐसे कहेंगे गुस्से में आके, आप कहोगे द आंसर इज नो। एक है आपका रिटॉर्ट, रिटॉर्ट करने का मतलब है किसी को चतुराई से बेसिकली जवाब देना, आप ये कह सकते हो। सीता जी ने कहा कि आपको तब आना चाहिए जब राम हो, रावण को गुस्सा आ जाता है, सीता जी तुरंत उसका तोड़ निकालती हो, कहती हैं कि अरे साधु जैसे कपड़े और ये गुस्सा इतना ज्यादा, तो इस ये सिर्फ आपका उनका क्लेवर रिप्लाई था और कुछ नहीं। एक है येल्प, येल्प करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताओ एक बार। येल्प, येल्प करने का मतलब होता है क्राई करना, चीखना, एंगर होके या पेन में चीखना, तो येल्प भी नहीं होगा यहाँ पे, वैसे भी पास्ट कर रखा है इसको, तो वैसे भी नहीं होगा, आगे देखेंगे। सीता स्टेप्स बैक, सीता जी स्टेप बैक होती हैं व्हेन सी रियलाइजेज, जब वह रियलाइज करती हैं ही इज नॉट अ साधु, जब सीता जी को रियलाइज होता है कि वह एक साधु नहीं है, वो तो एक राक्षस है, राक्षस है। तो सीता सब्जेक्ट है, स्टेप्स बैक आपकी वर्ब आ जाएगी, कब होती है, तो व्हेन प्रपोजिशन है आपका, सॉरी कंजंक्शन आपका सी सब्जेक्ट है, रियलाइजेज वर्ब है। क्या रियलाइज करती हैं, दैट यहाँ पे हिडन कंजंक्शन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैट ही इज नॉट अ साधु, कि वह एक साधु नहीं है, बट अ राक्षस, लेकिन एक राक्षस है। बट बेसिकली साधु और राक्षस को जोड़ रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है दोनों के, बट लेकिन रावण लिफ्ट्स हर अवे, रावण उनको उठा ले जाता है, कैसे, विथ अ डैश ऑफ सॉइल, मिट्टी के साथ में। तो विद देखो बंच तो गुच्छा होता है, इसका गुच्छा भी नहीं होगा। हडल बेसिकली जब लोगों का होता है ना, हडल वो भी नहीं होगा, लोगों का गुच्छा। बंडल, बंडल क्या होता है, जब कई सारी चीजों को एक साथ बांध लेते हैं, बंडल होता है। क्लम्प ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल, मिट्टी को इकट्ठा किया, मतलब एक तरीके से जमीन से उठा लिया उनको, तो ये मैंने बताया भी था आपको। तो क्लम्प ऑफ सॉइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इन श्रीलंका, और श्रीलंका में, ही सेट्स हर डाउन, वह उनको बिठा देता है, ऑन दिस सॉइल, उसी सॉइल पे, उसी मिट्टी पे, सिंबॉलिकली, और ये सिंबल के रूप में बेसिकली क्या करते हैं, इंटीमेटिंग दैट, और वो ये इंटीमेट करते हैं, ये दिखाते हैं बेसिकली, ही विल नॉट टच हर, वो जो रावण है उनको टच नहीं करेगा विदाउट हर कॉन्सेंट, उनकी मर्जी के। सो ये बेसिकली उसी जमीन पे इसीलिए बिठाया जाता है, उसी जमीन से उठा के ले जाया जाता है कि रावण ने कहा कि मैं आपको आपकी बिना मर्जी के टच नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सिंबॉलिकली ऐसा कहा जाता है। द एम सब्जेक्ट है ऑफ ऑल दीज एपिक राइटर्स, इन सभी राइटर्स का, इज, इन सब का एम क्या है, टू फोकस ऑन स्टोरीज, उन कहानियों पे फोकस करें, दैट शोकेस, जो दर्शाती हैं, जो दिखाती हैं, शोकेस करती हैं, द बिगर ट्रुथ्स ऑफ लाइफ, जीवन के बड़े बड़े सच, एंड सो डिवोटीज, और जो डिवोटीज हैं, जो लोग धर्म में आस्था रखते हैं, उनको यह दिखाया जाए हाउ डैश अ वैल्यू बेस्ड लाइफ। सो हाउ टू बेसिकली आपका हमेशा बनता है हाउ टू लीड, तो आप कह दोगे लीड टू अकेला नहीं आएगा, 2+V1 आना चाहिए, 2+V1 यहां भी है, लीड्स टू भी नहीं आएगा, तो आगे देखेंगे। एक तो लीड टू और आगे भी टू आ रखा है, और एक है लीड टू अकेला। मैं वैसे आपको कई बार बताया कि लीड के साथ टू प्रीपोजिशन आती है। इफ समथिंग लीड्स यू टू समथिंग, यानी कि अगर आगे फाइनल डेस्टिनेशन है तो बेसिकली लीड्स टू आ जाएगा, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं हाउ टू लीड अ वैल्यू बेस्ड लाइफ, किस तरीके से वैल्यू बेस्ड लाइफ जिया जाए। लीड अ लाइफ होता है, लीड टू अ लाइफ कभी नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हाउ टू लीड अ वैल्यू बेस्ड लाइफ इन ऑर्डर टू रीच गॉड, भगवान तक पहुंचने के लिए किस तरीके से इस तरीके का जीवन जिया जाए। काफी अच्छा पैसेज है। अगेन ये ऐसे पैसेजेस होते हैं जो कि रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है, समझना इस बात को। देख के लगेगा रामायण का पैसेज है तो आसान हो जाना चाहिए, आसान नहीं होता है मेरे भाई।
ठीक है, देखो एक बार, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? स्कॉलरली एंड रिफ्लेक्टिव टोन। दूसरा, सार्कास्टिक एंड मोकिंग। पहली बात तो किसी पे सार्काज्म किया नहीं गया, ना तो किसी पे मजाक उड़ाया गया। सार्काज्म बेसिकली ताना कसना, मॉक करना यानी हंसी मजाक उड़ाना। इंफॉर्मेटिव एंड सेंटिमेंटल। बेटा एक बात बताइएगा, क्या इसमें सेंटिमेंट्स हैं आपके? सीता जी के किडनैप होने पे आप में से कोई रो रहा था पैसेज को पढ़ते टाइम? नहीं, इट इज नॉट सेंटिमेंटल। इंफॉर्मेशन जरूर मिल रही है बट इट इज नॉट सेंटिमेंटल। नेक्स्ट, एंग्री एंड कन्फ्रंटेशनल। क्या यहाँ पे गुस्सा आपको आ रहा है? क्या आपको रावण को मारने का मन कर रहा है? नहीं। दिस पैसेज इज स्कॉलरली एंड रिफ्लेक्टिव। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे बेसिकली जो कल्चर है, ये रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रंथ है, लिटरेचर है रामायण, उसको। ये इंडिया की डाइवर्सिटी को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दिखाता है, रिफ्लेक्टिव है हमें बेसिकली एक तरीके से जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका आईना दिखा रहा है ये। तो ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज? पैसेज का एसेंस कौन से टाइटल में आएगा? मिथ्स अबाउट द लक्ष्मण रेखा। बेटा लक्ष्मण रेखा इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैंने आपको काफी कुछ बताया था। लक्ष्मण रेखा वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था और वहां पे लिखा भी हुआ था फॉर एग्जाम्पल। तो ये नहीं हो सकता, ये पूरे पैसेज का टाइटल नहीं बन सकता है। एक्सप्लोरिंग मल्टीपल रामायण्स द एंड्यूरिंग मैसेज ऑफ धर्म। बिल्कुल सही बात है, हमने मल्टीपल रामायण्स को बेसिकली एक्सप्लोर करा, लेकिन उन सब का एक ही मैसेज था, वो था धर्म का मैसेज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अ कंपैरिजन ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। भाई बुद्धों की तो बात ही नहीं है इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। वाई कंबन्स रामायण इज द ओनली वैलिड वर्जन? नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि विच रामायण इज द वैलिड वर्जन। वाल्मीकि रामायण ज्यादा वैलिड है, कंबन की ज्यादा वैलिड है, या कोई और ज्यादा वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड कॉन्टेंट विच सोर्स इज द पैसेज मोस्ट लाइकली ड्रॉन फ्रॉम? अगर आपको स्टाइल और कंटेंट को देखें तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि आपको लगता है कि पैसेज जहां से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है एन इनफॉर्मल ब्लॉग पोस्ट शेयरिंग पर्सनल ओपिनियंस। बेटा क्या इसमें पर्सनल ओपिनियन लग रहे थे आपको? द आंसर इज नो। अ सोशल मीडिया स्निपेट विथ मिनिमम डिटेल। सोशल मीडिया से लिया गया क्या ये? सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है, सो ये नहीं होगा। एन एडवर्टीजमेंट प्रमोटिंग न्यू ट्रांसलेशंस ना, द आंसर इज नो, ये एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं है। अ स्कॉलरली लेक्चर और टॉक ऑन द रामायण। रामायण पे पढ़े लिखे लोगों का एक लेक्चर या बातें हो सकती हैं ये। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन द पैसेज डिस्कसेस रावण's portrayal, especially the detail where he does not physically touch Sita without her consent, the author likely wishes to highlight। जब पैसेज डिस्कस करता है रावण का पोर्ट्रेयल, पोर्ट्रेयल यानी कि रावण का बेसिकली जो कैरेक्टर है उसको, खास करके जो डिटेल मेंशन की गई जहां पे जो रावण है वो फिजिकली टच नहीं करता है सीता को बिना उनकी मर्जी के, वहां पे जो ऑथर है वो बेसिकली किस चीज को हाईलाइट करना चाहता है? रावण's कंपैशनेट नेचर इन एवरी रेंडिशन। कंडीशन होना चाहिए था आई गेस, है ना, इन एवरी कंडीशन। आप कहोगे सर ये तो नहीं होगा, रावण कंपैशनेट नेचर का होता तो किडनैप ही नहीं करता। अ मॉरल न्यूएंस शोइंग रावण एज कॉम्प्लेक्स रेदर देन प्योरली एविल। ये एक मॉरल न्यूएंस है, ये आपके मन का एक बेसिकली वो कहते हैं ना हिंदी में, मतलब एक न्यूएंस होते हैं जो बारीकी जिसको बोलते हैं, जहां पे बेसिकली संदेह आपका आ जाता है। तो एक मन का संदेह है जो ये संदेह पैदा कर रहा है कि रावण भाई कॉम्प्लेक्स था, उसको प्योरली एविल नहीं बताया गया है। अगर वो पूरे तरीके से एविल होता तो सीता जी को न सिर्फ उठा के ले जाता बल्कि उनको टच भी करता। और आजकल के रावण तो आपने देखे ही कितने भयंकर भयंकर हो गए, पहले वाले रावण से तो बहुत बुरे हो गए। तो ये आपका करेक्ट आंसर लगता है, बी ऑप्शन। दैट सीता एक्चुअली अप्रूव्ड ऑफ गोइंग टू लंका। क्या ये दिखा रहा है कि सीता जी ने खुद कहा था चलो मुझे लंका ले चलो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एन एरर इन वाल्मीकि's ओरिजिनल टेक्स्ट। क्या ये एरर है? नहीं, द आंसर इज नो, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, although the Lakshman Rekha is not mentioned in Valmiki's original Ramayana, the passage notes that it is still widely discussed and is steeped in faith. What inference can best be drawn about the Lakshman Rekha based on this information?
कहा गया है कि बेशक जो लक्ष्मण रेखा है वो मेंशन नहीं करी गई है वाल्मीकि की ओरिजिनल रामायण में। जो पैसेज है वो नोट करता है कि ये अभी भी वाइडली डिस्कस की जाती है, बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है, एंड इज स्टीप्ड इन फेथ, और ये आजकल फेथ में, विश्वास में बेसिकली गहरी जड़ें अपनी जमा चुकी है। व्हाट इन्फरेंस, क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या बेसिकली उसमें से हम निकाल सकते हैं, बेस्ट बी ड्रोन अबाउट द लक्ष्मण रेखा बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से लक्ष्मण रेखा के बारे में आप क्या समझते हैं? इट इज डिसमिस्ड बाय मोस्ट स्कॉलर्स एज अ माइनर सुपरफ्लुअस एडिशन। क्या लोगों ने कहा कि बेकार की चीजें ऐड कर दी, इसको ऐड नहीं करना चाहिए? नहीं भाई, ये तो डीप चली गई हमारे पूरे रूट्स में। इट वॉज एन इंटेंशनल ओमिशन बाई वाल्मीकि टू टेस्ट डिवोटीज फेथ। क्या वाल्मीकि ने जानबूझ के इसको छोड़ दिया कि चलो मैं ये जो भक्त लोग हैं इनका वो देखता हूं कि कितना विश्वास है? नहीं, ये भी नहीं होगा। इट अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर करने का मतलब है किसी चीज को अंडरस्कोर, मैंने जैसे इस वर्ड को अंडरस्कोर करा है। अंडरस्कोर करने का मतलब है अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना यानी कि हाईलाइट करना। इट हाईलाइट्स द अडेप्टिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी बेसिकली किसी चीज का ढालना, या मैं कह सकता हूं किसी चीज को बेसिकली सिचुएशन के अनुरूप बना देना, ऑफ द रामायण्स मैसेज। ये रामायण के मैसेज की अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है, हाईलाइट करता है अक्रॉस रीजन्स, कि हर रीजन में अगर अलग तरीके से दिया है लेकिन मैसेज एक ही दिया है, तो अडेप्टेबिलिटी को दिखा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इट इज एविडेंस दैट रीजनल वर्जन्स हैव नो हिस्टोरिकल बेसिस। ऐसा नहीं है कि रीजनल वर्जन में कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, फालतू की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द एंटोनिम ऑफ द टेम्पोरल, ऑफ द वर्ड टेम्पोरल। तो किसका एंटोनिम चाहिए? टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है जो टेम्परेरी होता है। तो आई एम टायर्ड ऑफ योर एटर्नल आर्ग्यूमेंट्स, एटर्नल यानी जो हमेशा चले, यही है एंटोनिम। तो भाई पहला ही आंसर हो जाएगा। इट इज क्रिटिक्स जॉब टू फॉलो एवरी इफेमेरल, इफेमेरल का मतलब होता है जो बहुत छोटे टाइम तक चले, तो ये तो सिनोनिम आ जाएगा। सी फोर्स्ड हर माइंड ऑन टू मोर मंडेन, मंडेन का मतलब होता है डल, बोरिंग, तो ये भी नहीं बनेगा। ही डिडंट हैव एन अर्थली चांस ऑफ गेटिंग द जॉब, अर्थली का मतलब है प्रैक्टिकल, तो ये भी नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। बाकी भाई पैसेज थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको आज का, थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे ना लिटरेचर की बात आएगी, जब जब लिटरेचर की बात आएगी थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लगेगी, बट ठीक है। हैविंग सेड दैट, आज का पैसेज काफ़ी अच्छा था, एंड आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रामायण से अपने जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं इन सबसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और अपने घरों में आज की डेट में हमें आजमाने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।